आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसमिशन एंगल के बारे में, वो भी 4 बार लिंकेज के लिए। तो अगर 4 बार लिंकेज में हमें ट्रांसमिशन एंगल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। ये जो 3-4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आप ट्रांसमिशन एंगल 4 बार लिंकेज के केस में जब निकालना होगा वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा 4 बार लिंकेज है, जिसमें इसे बोलते हैं इनपुट लिंक, कपलर, आउटपुट लिंक, और ये जो है ना ये फिक्स्ड लिंक हो गया। ठीक है, सबका लेंथ दिया हुआ है। ये फिक्स्ड लिंक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4, इनपुट का 2 सेंटीमीटर, कपलर का 3, आउटपुट का 5 सेंटीमीटर। तो इसी का हमें म्यू मिनिमम या म्यू मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, और ट्रांसमिशन एंगल होता है कि क्या, तो वो जो कपलर है ना और आउटपुट लिंक के बीच का जो एंगल है इसे ट्रांसमिशन एंगल बोलते हैं, और इनपुट और फिक्स्ड लिंक के बीच को क्या बोलते हैं, क्रैंक एंगल। ठीक है, तो हमें यही निकालना है। तो अब निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहले हम ग्रासॉफ लॉ का यूज करके ये निकालेंगे कि वो कौन सा मैकेनिज्म है, डबल क्रैंक, क्रैंक रॉकर, डबल रॉकर। ठीक है, तो अगर वो ग्रासॉफ लॉ ये होता है, सम ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू। तो इसको यूज करके हम लोग बता देंगे कि इन तीनों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों आया, डबल क्रैंक या क्रैंक रॉकर आया, ठीक है, तो उसके लिए अलग स्टेप, और डबल रॉकर आएगा तो उसके लिए स्पेशल केस है ये डबल रॉकर, जिसमें से डबल रॉकर वो होता है जब ये दोनों लिंक जो है ना वो फुल रोटेशन ना करे। ठीक है, बस ये ऐसे ऐसे रोटेट ऑसिलेट करेगा और ये भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और डबल क्रैंक या क्रैंक रॉकर में जो इनपुट लिंक है वो पूरा रोटेट करता है। डबल क्रैंक में आउटपुट लिंक भी रोटेट करेगा पूरा, इनपुट लिंक भी। क्रैंक रॉकर में सिर्फ क्रैंक करेगा पूरा रोटेशन, और डबल रॉकर में ये सिर्फ ऐसे और ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे और ऐसे जाएगा। तो अगर डबल रॉकर आया तो उसके लिए अलग, और बाकी इन दोनों के लिए सेम। ठीक है, तो पहला स्टेप ये ग्रासॉफ लॉ यूज करके। सेकंड कि ये पता करना हमें कि ट्रांसमिशन एंगल कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, और उसके बाद तीसरा स्टेप जो कि फाइनल, कोसाइन रूल का यूज करके ट्रांसमिशन एंगल फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आएगा कि ग्रासॉफ रूल से हम तीनों में से बता देंगे, और ये दोनों आएगा तो ये जो अभी बताऊंगा वो स्टेप करेंगे, और डबल रॉकर के लिए अलग स्टेप करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप। सेकंड की कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं कि 4 बार लिंकेज बना दिया, जिसमें से ये फिक्स्ड लिंक है, ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट था, ये इसका लेंथ जो है वो A है, इसका लेंथ जो है वो B है, कपलर लिंक का लेंथ C है, और इसका आउटपुट लिंक का लेंथ D, और एक ऐसे लाइन खींच दिया BD। तो BD स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कोसाइन रूल से इस वाले ट्रायंगल में DCB में BD स्क्वायर को लिख सकते हैं C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2CD और कॉस म्यू, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। फिर अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ABD में तो A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा इज इक्वल टू BD स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। और ये दोनों BD स्क्वायर के बराबर है, ये वाला टर्म भी और ये वाला भी टर्म, दोनों BD स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, तो वही नीचे लिख दिया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, और CDAB ये सब का जो स्क्वायर है ये बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर मतलब कुछ टर्म होगा 2, 4, 10, 15,000, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किए 0, इसको डिफ्रेंशिएट किए 0, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस 2CD माइनस साइन म्यू D म्यू, फिर इधर इसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक जाके एक टर्म आएगा लास्ट में, D म्यू बाई D थीटा इज इक्वल टू AB साइन थीटा डिवाइडेड बाई CD साइन म्यू। और हमें पता लगाना है कि म्यू जो है वो कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम। तो मैथ में पढ़े होंगे कि अगर कोई फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो उसका डिफ्रेंशिएशन जहाँ पे 0 होगा वहीं पे वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, ये जो काम किए अभी हम लोग, तो ये डिफ्रेंशिएशन म्यू का थीटा के रिस्पेक्ट में आ गया है। ठीक है, तो हमें निकालना ही नहीं है डिफ्रेंशिएशन, ये इसी से जो अभी डेरिवेशन किया इससे निकल गया हमें। तो बेसिकली ये जहाँ पे 0 होगा ये वाला टर्म, वहीं पे म्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो ये वाला पूरा टर्म 0 कब होगा, 0 तब होगा जब ये साइन थीटा 0 के बराबर हो जाए। अच्छा, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा 0 के बराबर हो जाए, और साइन थीटा 0 कब होता है, या तो 0 पे या 180 पे, यही होता है ना। इसका मतलब कि अगर थीटा 0 होगा तो म्यू जो होगा वो मेरा म्यू मिनिमम होगा, और अगर थीटा 180 होगा तो म्यू जो होगा वो म्यू मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब देखते हैं ये किसके लिए, ये सिर्फ 2 चीज़ के लिए,
डबल क्रैंक और क्रैंक रॉकर। डबल रॉकर स्पेशल केस है, यहाँ पर स्टार मार्क लगा दिया हूँ, इसके लिए अलग से देखेंगे। तो अभी डबल क्रैंक और डबल रॉकर के लिए ये पता चल गया कि म्यू मिनिमम कब होगा, जब थीटा 0 होगा, और म्यू मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 180 होगा। अब हम अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, जो कि ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे ये 4, 2, 3 और 5, ठीक है। ये इनपुट लिंक है, ये कपलर है, ये आउटपुट लिंक है, और ये फिक्स्ड लिंक है। ग्रासऑफ लॉ यूज करते हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, 2, और लॉन्गेस्ट कौन, ये। तो 2 + 5 शुड बी लेस दैन 4, 3, 7। अच्छा, 7 = 7, मतलब बराबर आ गया। मतलब कौन सा बराबर आ गया। उसके बाद देखेंगे जो शॉर्टेस्ट लिंक है वो फिक्स्ड लिंक के बगल में है, तो ये हो जाएगा क्रैंक रॉकर। अच्छा, ये क्रैंक रॉकर हमें पता चल गया, ठीक है। क्रैंक रॉकर पता चल गया, मतलब कि मतलब ऊपर वाला दोनों में से कोई एक है, डबल रॉकर नहीं है, मतलब स्पेशल केस नहीं है। तो हमें पता चल गया कि अच्छा क्रैंक रॉकर है, तो जो म्यू मिनिमम होगा वो थीटा = 0 पे होगा, म्यू मिनिमम, और जो म्यू मैक्सिमम होगा वो थीटा = 180 पे होगा, ठीक है। तो अब इससे निकालते हैं, इसको फिर से बनाते हैं हम लोग। ये 4, ये 2, ये 3, ये 5, यही था ना, हाँ। तो अब देखिए ये कि कौन सा है मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर, और थीटा = 0 पे क्या आएगा, म्यू मिनिमम। तो थीटा 0 अगर करेंगे तो कैसे होगा इसका डायग्राम, ये पूरा 4 था और ये 2 था, तो ये थीटा 0 मतलब ये इसी पे लाई करेगा, और ये ऐसे 3, 5 इसको ऐसे बना दिया अगर थीटा 0, क्योंकि ये जो क्रैंक है ये 2 का, ये इसी पे ओवरलैप करेगा, तभी तो ये दोनों, इस दोनों के बीच में 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये अगर ओवरलैप कर गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2, क्योंकि ये पूरा 4 था, और ये 3, ये 4, और यही मेरा म्यू मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि कॉपलर और आउटपुट लिंक के बीच कहीं को बोलते हैं ट्रांसमिशन एंगल। तो कोसाइन रूल लगाते हैं। कोसाइन रूल क्या कैसे लगाएंगे, इसके सामने वाला इसका स्क्वायर यानी 4 = 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, -2 × 3 × 5, और फिर कॉस म्यू मिनिमम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, 9, 34, ये उधर जाके -30, ये भी -30, कॉस म्यू मिनिमम, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो म्यू मिनिमम कितना आ जाएगा यहाँ से 0 डिग्री। मतलब कि इसका जो मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल आएगा वो कितना आएगा, 0 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग मैक्सिमम निकाल सकते हैं। कैसे, तो अब हमें मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा जो होगा वो 180 होता है, तो जो म्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम के लिए थीटा 180 करते हैं, तो ये 4 पहले से था फिक्स्ड लिंक, और ये 2 इधर आ जाए, क्योंकि तभी तो 180 बनेगा, और ये ऐसे, यानी ये 3, ये 5, और यही तो म्यू मैक्सिमम है। फिर से कोसाइन रूल लगाएंगे और यहाँ से फिर हम लोग म्यू मैक्सिमम निकाल लेंगे, ठीक है। सेम कैसे, 4, 2, ये पूरा कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 = 3 का स्क्वायर 9 + 25 -2 × 3 × 5 × कॉस म्यू मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो ये सब मेथड कब, जब हमारे पास इन दोनों में से डबल क्रैंक और क्रैंक रॉकर, इन दोनों में से कोई एक मैकेनिज्म आ जाए ग्रासऑफ लॉ के बाद, तब हमें सीधा पता होता है कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम होगा। लेकिन अगर ग्रासऑफ लॉ यूज किए और डबल रॉकर मैकेनिज्म आ जाए, मतलब कि ना तो इनपुट लिंक और ना ही आउटपुट लिंक पूरा फुल रेवोल्यूशन कर रहा है, तब क्या करेंगे। तो तब देखिए, तब एक स्पेशल केस है फॉर डबल रॉकर। तो डबल रॉकर ये आपको रिमेंबर करना है कि जब डबल रॉकर रहे, ठीक है, मतलब कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा बाकी बचे पी और क्यू, यानी बाकी बचे 2 लिंक से। तब क्या करेंगे कि जो म्यू मिनिमम होगा वो मेरा कब होगा, जब इनपुट लिंक और कपलर ये दोनों 180 बना दे, तब ये जो होगा ना ये म्यू मिनिमम होगा। और म्यू मैक्सिमम कब होगा, तो जब कपलर और आउटपुट लिंक 180 बना दे, तो ये जो होगा ना ये म्यू मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही कोसाइन रूल लगा के कर लेंगे। वहाँ पे इस वाले केस में ये जो थीटा 0 और 180 होता है ये वैलिड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं यूज करेंगे। इसके लिए डबल रॉकर के लिए स्पेशल केस आपको याद रखना कि ये जब ये एंगल 180 हो जाए इनपुट और कपलर के बीच में, तो म्यू मिनिमम, और अगर कपलर और आउटपुट के बीच में 180 तो ये म्यू मैक्सिमम, ठीक है।
तो यही अब फिर कोसाइन रूल लगा के यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस यही मेथड है कि पहले निकालिए ग्रेस ऑफ लॉ से कौन सा है। अगर ये दोनों में से है तो बस पता है हम आपको पहले से ही कि थीटा जो होगा वो या तो 0 पे होगा मिनिमम और 180 पे मैक्सिमम। फिर कोसाइन रूल लगा दीजिए जैसे अभी लगाया। और अगर डबल रॉकर आया तो फिर ये स्पेशल केस आपको याद रखना है। बस फिर कोसाइन रूल लगा के आप निकाल दीजिए। थैंक्स।